बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। पीडीएम के कराची जलसे के हवाले से आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। नाज़रीन, पीडीएम का कराची का जलसा जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अगला जलसा जो है वो 25 अक्टूबर को कोयटा में मुनक्कद किया जाएगा। इसी जलसे में मरियम नवाज की जानिब से जो तकरीर की गई, जो खिताब किया गया, उस पर मैं इससे पहले वीडियो में तफसीली तौर पर बात कर चुका हूं। लेकिन अब हम बात करेंगे जो इसी जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से खिताब किया गया। इस जलसे में जो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तकरीर की गई है, इन दोनों सियासी शख्सियात के इन तकरीरों पर हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो अंदाज मरियम नवाज की जानिब से आज जलसे में अडॉप्ट किया गया, जिस तरह से वो जज्बाती दिखाई दी और गुजरांवाला के जलसे के बाद जो रिएक्शन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया, उस पर भी मरियम नवाज साहबा जो है वो खासी ज़्यादा बरहम दिखाई दी। लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की, जो मौलाना फजलुर रहमान ने तकरीर की, उसमें कहीं भी जज्बातियत दिखाई नहीं दी। उसमें किसी जगह पर भी जो है वो बरहमी के जो तासरात हैं वो भी दिखाई नहीं दिए और किसी जगह पर भी इन दोनों सियासी शख्सियात की जानिब से जो एक रेड लाइन्स होती है, जो एक दायरा होता है, उसको क्रॉस नहीं किया गया। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वही बातें की गई जो मरियम नवाज साहबा ने की थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज का चुनाव भी दुरुस्त था, जुमलों का जो इंतखाब था वो भी दुरुस्त था और किसी जगह पर, जैसे मैंने आपको बताया, कि किसी भी रेड लाइन्स को जो है वो क्रॉस नहीं किया गया। हर सियासतदान की एक रेड लाइन होती है जिसे मुतय्यन किया जाता है कि इससे बाहर मैंने नहीं जाना। तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो है वो तकरीरें की गई बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 11:18 पर अपनी तकरीर का आगाज किया और 11:52 पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अपनी तकरीर खत्म कर चुके थे। लेकिन जिस तरह से एक जमहूरी मुल्क के अंदर जो अपोजिशन लीडर होते हैं, जो अपोजिशन में बैठे हुए रहनुमा होते हैं, अपने जो सियासी मुखालफिन होते हैं, जो हुकूमत होती है, खासतौर पर अपोजिशन जो है वो हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाती है, उसी अंदाज में जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात को जो है उसको हदफ़े तनकीद बनाया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक दायरा जो है उसको क्रॉस नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में इदारों को टारगेट नहीं किया, नाम लिए बगैर भी इदारों को टारगेट नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर कहा कि हम जो इमरान खान के जो सहूलतकार हैं उनके साथ इत्तफाक नहीं करते। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में महंगाई का जिक्र भी किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लोग जो हैं वो महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं और लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो जवाब दे चुकी है और लोगों के लिए जो अशिया खुर्दोनोश खरीदना है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। तो ये एक बड़े मुनासिब अंदाज के साथ, एक बड़ी नपी तुली जो है बॉडी लैंग्वेज के साथ जो है वो ये तकरीर की गई। और जैसा कि मुझे बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि मैं शरीफ खानदान पर या मुस्लिम लीग नवाज को टारगेट क्यों करता हूं, उसकी वजह यह है कि ये अपने जज्बाती अंदाज में जिस तरह से तकरीर करते हैं, जबकि यही बातें जो है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी की गई हैं, यही बातें बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से की गई। लेकिन कहीं भी यह शायबा नहीं हुआ कि दोनों सियासतदानों की जानिब से बाजवा साहब को टारगेट किया जा रहा है, DGISI को टारगेट किया जा रहा है या पाक फौज को टारगेट किया जा रहा है। बड़े जबरदस्त अंदाज में उन्होंने अपनी तकरीरें की और आइन का जो पाकिस्तान का आइन है वो इस किस्म के एहतजाज की बाकायदा इजाजत देता है। लेकिन जो तरीका कार जो है वो शरीफ खानदान के लोगों की जानिब से, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की जानिब से अडॉप्ट किया जाता है, उसका पाकिस्तान का आइन जो है वो इजाजत नहीं देता। इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो मैं जो तनकीद बनती है मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर करता हूं। और जहां वो बात करते हैं, मतलब आज मरियम नवाज जब तकरीर कर रही थी और जो मैंने वीडियो बनाई उसमें ये पॉइंट रह गया था, मतलब मरियम नवाज साहबा ने टारगेट किया नाम लिए बगैर जनरल बाजवा साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे जो लोग हैं जो अपनी हदूद को क्रॉस करते हैं, जो पाक फौज के अंदर हैं, हम उसे अपना हीरो नहीं मानते, कौम उसे अपना हीरो नहीं मानती। अब यहां पर सवाल तो बनता है, जायज सवाल बनता है कि ये बता दें कि अगर जनरल बाजवा साहब आपके हीरो नहीं हैं, आपकी अपोजिशन के हीरो नहीं हैं, पाकिस्तान के अवाम के हीरो नहीं है, तो फिर मुझे इतना सा जवाब जरूर दे दें। जो दोस्त कमेंट्स में भी बात करते हैं कि ये सवाल कहां जाकर जो है वो गलत हो सकता है कि जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की तौसीक का मामला पार्लियामेंट में आया था तो उस वक्त नून लीग ने, शरीफ खानदान ने क्यों जो है उस तौसीक में हिस्सा लिया था। आज कहते हैं कि बाजवा साहब हमारे हीरो नहीं हैं, लेकिन उस वक्त बड़े तैयार होकर, सूट बूट पहनकर, कॉटन के जोड़े पहनकर, वास्केटें पहनकर जो है वो कौमी असम्बली में पहुंचे थे। बाल जो है बड़े जबरदस्त अंदाज में जो है वो कंघी किए हुए थे। तो उस वक्त अगर हीरो नहीं थे, उस लेजिस्लेशन में क्यों हिस्सा लिया गया?
और जो इतना अरसा नवाज शरीफ खामोश रहे, इतना अरसा जो है वो मरियम नवाज साहिबा खामोश रही, तो इसके जवाब तो आने चाहिए ना। आवाम ये सवाल भी पूछती है कि अचानक से ऐसा क्या जो है वो ब्लास्ट हो गया है, ऐसा धमाका हो गया है कि आप इतना ज्यादा आगे चले गए हैं कि आपने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। आपने जो कौमी सलामती के इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनके सरबराहान को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यहां पर तो इस्लामाबाद में और भी बहुत ज्यादा बातें बताई जाती हैं, जैसे आज एतजाज अहसन की जानिब से बताया गया है कि डील लेने के लिए अभी भी कोशिशें चल रही हैं। शहबाज शरीफ जो है वो नैब की जेल में बैठकर खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। तो इस किस्म का सवाल उठाना जो है वो किसी को सपोर्ट करना नहीं है। जो जायज सवाल बनता है हम पूछते हैं। महंगाई के हवाले से अभी जो मैंने जिक्र किया है, तो क्या ये हुकूमत के हक में बात तो नहीं है? ये तो हुकूमत के खिलाफ बात जाती है और हुकूमत खुद एडमिट कर रही है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। तमाम तर इक़दामात कोशिशों के बावजूद हुकूमत जो है वो महंगाई को कम करने में कामयाब नहीं हो सकी। आगे चल के मौलाना फजल रहमान की तकरीर के हवाले से बात करते हैं। इतने बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपने टारगेट को जो है वो निशाना बनाया है कि किसी को शायद तक नहीं हुआ कि मौलाना फजल रहमान किसी शख्सियत को टारगेट कर रहे हैं, किसी सियासी शख्सियत की किसी इदारे के सरबराह की जो है वो तज़हीक कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने 11:55 पर अपनी तकरीर का आगाज किया और 12:36 पर मौलाना फजल रहमान की जो तकरीर थी उसका इख्तिताम हुआ। लेकिन आज भी मौलाना फजल रहमान साहब की ये बदकिस्मती कि जैसे उनकी तकरीर का आगाज हुआ, उन्होंने अपनी तकरीर शुरू की जिस तरह से गुजरांवाला जलसे में हुआ था। लोग जो है वो जलसा गाह से जो है वो निकलना शुरू हो गए, जलसा गाह से जो है वो जाना शुरू हो गए। तो आज भी मौलाना फजल रहमान साहब को इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किया, लोग मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की तकरीर सुनने के बाद जो जलसा गाह थी वहां से जाना शुरू हो गए। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने मजहबी कार्ड के हवाले से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात की और मौलाना फजल रहमान साहब ने यह कहा कि यजीद के इक़्तिदार को कोई भी मुसलमान जो है वो कबूल नहीं करता। उन्होंने कराची के अवाम का शुक्रिया अदा किया कि जब मैं यहाँ कराची से पिछले साल अपना लॉन्ग मार्च लेकर निकला था तो कराची के जो शहरी थे, कराची के जो अवाम थे, उनकी जानिब से मुझे जो है वो यहाँ पर दुआओं के साथ रुखसत किया गया था। आगे चल के मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि हमें लालच भी दी गई, हमें डराया भी गया कि इमरान खान की हुकूमत की बैत कर लो। हम इमरान खान की हुकूमत को नहीं मानते। हम इमरान खान की जो जाली हुकूमत है, जो सिलेक्टेड इमरान खान है, जो वजीर आजम बना हुआ है, उसे हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आगे चल के जो बात की गई मौलाना फजल रहमान की जानिब से कि हम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा एहतराम करते हैं और उन्होंने बाजवा साहब को मुखातिब करके ये कहा कि बाजवा साहब, आपको जो बेवकूफ़ आपके दोस्त हैं वो आपको एक्सपोज करते हैं, वो आपके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। नाज़रीन, ये सारी बात करने से पहले आज एक मेरा शादी में जाना हुआ, शादी की तकरीब में वहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी बैठे थे और एक वो दोस्त भी बैठा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भीड़ को भी कवर करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के जो वज़ीर आज़म हाउस है उसको भी कवर करते हैं। वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से जितनी खबरें होती हैं उस हमारे दोस्त की जानिब से दी जाती हैं और उनकी वाबस्तगी किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, इस हवाले से मैं अच्छी तौर पर जानता हूं। लेकिन आज हम शादी के उस हाल में जब एक टेबल पर बैठे थे तो लोगों की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब जो सवाल किया गया हमारे इस दोस्तों कि इमरान खान साहब को चाहिए, मतलब इमरान खान साहब के हवाले से सवाल किए जा रहे थे और तजावीज़ दी जा रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं, जो एक वज़ीर आज़म का जो स्टेटस होता है उसे बरकरार रखें, उसकी डिग्निटी को बरकरार रखें। ऐसे लोगों के जो तकरीरें होती हैं, जो इल्ज़ामात होते हैं, जो तनकीद होती है, जो रुकने कौमी असम्बली नहीं है, उनका जवाब जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को नहीं देना चाहिए। ख़ास तौर पर वहाँ पर बात की जा रही थी जो तलाल चौधरी के हवाले से, उनकी तंजीम साजी के हवाले से इमरान खान ने बात की थी, उसको जो है पॉइंट आउट किया गया। बल्कि वहाँ पर बैठे हुए एक शख्स की जानिब से बड़ी अच्छी बात की गई कि जो शेख रशीद हैं, जिनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है भी नहीं है, उनकी अपनी यकनुकनी जो है वो अवामी मुस्लिम लीग है, लेकिन उनसे अगर शेख रशीद से किसी सहाफ़ी की जानिब से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल अगर कर लिया जाता है कि राना सनाउल्लाह के हवाले से आप कह दें, ख्वाजा आसिफ के हवाले से आप कोई जवाब दे दें, तो शेख रशीद जो है उसका जवाब नहीं देते। बल्कि शेख रशीद वाज़े तौर पर कहते हैं कि मुझसे अगर सवाल पूछना है तो मेरे लेवल का पूछें, नवाज शरीफ के हवाले से पूछें, आसिफ अली जरदारी के हवाले से पूछें या शहबाज शरीफ के हवाले से पूछें। ये छोटे मोटे जो सेकंड टियर के सियासतदान हैं, मैं इनके हवाले से किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता। तो वहां पर बैठे हुए लोग भी यही बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को भी जो वजीर आजम का जो स्टेटस होता है, जो रुतबा होता है, उसका ख्याल करना चाहिए। और ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो अपोजिशन में शामिल हैं, जो रुकने कौमी असम्बली नहीं है, उनकी किसी तनकीद का, किसी इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए नीचे शहबाज गिल साहब बैठे हैं, फवाद चौधरी साहब बैठे हैं, फयाजुल हसन चौहान साहब बैठे हैं और पूरी एक तर्जमानों की टीम बैठी है। तो इमरान खान साहब को
इतना नीचे आकर ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए जो किसी असम्बली का, सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है। तो वहां पर ये बातें की जा रही थी। बहरहाल हम मौलाना फजल रहमान के हवाले से बात करते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो है बाजवा साहब को मुखातिब करके कहा कि आपका दिफा करते हुए ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो एलिगेशन अपोजिशन आप पर लगाती है, नाम नहीं लिया गया कि अपोजिशन की जानिब से जो एलिगेशन लगाए जाते हैं, इमरान खान उन इल्जामात को अपनी तकरीर के जरिए ऐसी गलती कर जाते हैं, ऐसे जो है ब्लंडर कर जाते हैं कि वो इल्जामात अपने आप इमरान खान की जब जुबान से वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो वो इल्जामात दुरुस्त जो है वो लगना शुरू हो जाते हैं। मईशत के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने बात की, महंगाई के हवाले से बात की। और नाज़रीन, जब ये मैंने पहली वीडियो बनाई मरियम नवाज के खिताब के बाद तो मुझे भूख लगी, ज़ाहिर सी बात है कि मिडनाइट हो चुकी है। तो भूख के लिए मैं बाहर गया मार्केट में, मैंने चिप्स का एक पैकेट खरीदा। तो वहां पर लोग जो है वो मरियम नवाज के खिताब के हवाले से बात कर रहे थे। और वहां पर जो दुकानदार था उसकी जानिब से बताया गया कि जो आटे का थैला है वो आज 50 रुपए मजीद महंगा हो चुका है। तो महंगाई की सूरत हाल ये बनती चली जा रही है। हम अपनी दूसरी तीसरी हर वीडियो में महंगाई के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो अपोजिशन नहीं है, बल्कि इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन वो है तो वो सिर्फ महंगाई है। और इसको हुकूमत की जानिब से भी एडमिट किया जा रहा है। चाहे हुकूमत जितना मर्जी माजी की हुकूमतों पर एलिगेशन दे, लेकिन खान साहब का ये वादा अवाम के साथ जरूर था कि हम आएंगे तो महंगाई को कम करेंगे। आज चाहे खान साहब ये कहते रहें कि माजी की हुकूमतों के इकदाम की वजह से महंगाई ज्यादा हो रही है, आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है, गंदम की कीमत में इजाफा हो रहा है, लेकिन जब गरीब जो है वो भूखा सोएगा, उसका पेट खाली रहेगा, तो वो किसी भी हुक्मरान की, चाहे वो इमरान खान बैठा हो, चाहे वो वजारत उस्मा पर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी बैठा हो या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ बैठा हो, उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और अवाम का मुतालबा ये होगा कि आप चूंकि मुल्क के हुक्मरान हैं, आपकी जानिब से ऐसे एक्शन होने चाहिए, ऐसे इकदाम होने चाहिए कि ये महंगाई जो है वो नीचे आए और गरीब आवाम के लिए रिलीफ या सहूलत जो है वो पैदा हो। आगे चल के जो आखिरी बात मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये की गई कि पाक फौज हमें अजीज है, और पाक फौज इस तरह से हमें अजीज है जैसे आंख की पलकें होती हैं। आगे चल के मौलाना फजल रहमान इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरह से आंख की जो पलकें हैं, जब उसमें से कोई बाल बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है या आंख में आ जाता है, तो उससे हमारे आंसू निकल जाते हैं। तो या तो फिर उस जो बाल होता है उसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज जो है उस बाल को अपनी हदूद में रहना चाहिए। तो यहाँ पर मौलाना फजल रहमान से जैसे मैंने बताया कि बड़े दायरे में रहते हुए एक रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि बाजवा साहब को जाना चाहिए, बाजवा साहब को हटा देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की अगर कोई किसी का पेन है तो वो फौज के लोगों से है, जनरल बाजवा साहब से है या फिर DGI के साथ। तो यहाँ पर जनरल अपना जो मौलाना फजल रहमान साहब है वो ये बात कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बड़े नपे-तुले अंदाज में इनकी जानिब से तकरीर की गई, बैलेंस तकरीर की गई। और यही एक सियासतदान का खासा होता है। ये नहीं होता कि आप किसी जलसे में जाएं, किसी आप इजलास में बैठे हों और वहां पर आप जो है वो इस अंदाज पे जज्बाती अंदाज के साथ जो है वो अपने जो नर्व्स हैं उस पर काबू ना पा सकें और एक लाइन को क्रॉस कर जाएं, तो फिर इस किस्म के फिर आपको मसाइल और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। और लीगल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको भी फेस करना पड़ता है। तो यही मेरी वजह होती है शरीफ खानदान पर और बाकी लोगों पर तनकीद करने के हवाले से। और जहां पर करप्शन के हवाले से इल्जामात हैं, करप्शन के जो केसेस इनके चल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर एलिगेशंस लगे हैं तो इनका जवाब तो है वो हर हालत में देना पड़ेगा। अगर इमरान खान से मनी ट्रेल मांगी जा सकती है, अगर जस्टिस काजी फैसल से मांगी जा सकती है, तो इन्होंने तो खुद अपने आप को जो है वो अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया था। तो आज अगर ये केसेस चल रहे हैं तो फिर इसका जवाब दिए बगैर जो है इनकी खुलासी नहीं हो सकती, इनकी जान जो है वो नहीं छूट सकती, चाहे जितनी जो है वो तनकीद इमरान खान पर कर लें। ये केसेस अदालतों में चलने के बाद ही अपने इख्तिताम को, अपने मंतकी अंजाम को पहुंच सकते हैं। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।